हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। 5 और 6 एक जैसे ही है, सेम पैटर्न से बेटा। 5th क्वेश्चन नंबर है ए एस इक्वल टू 0 0 ए और बी सच दैट ए बी इज इंटीजर नंबर प्रोनाउंस करते हैं और आर वल्ले रहेंगे बेटा। इसमें क्या लिखा है? अल्फा बीटा, ये गामा है, ये डेल्टा, ठीक है बेटा। और इसमें सब कुछ गामा डेल्टा बिलोंग्स टू जेड प्रोनाउंस करते हैं। ध्यान रहे बेटा, आर हमेशा ऐसा सिंबल होता है, आर का सिंबल, और एक गामा हमेशा ऐसे रहता है। दोनों पर समझ में आया? आर हमेशा सिंबल ऐसा होगा, गामा का ये होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आर ऐसा लिखा जाएगा, गामा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है बेटा। अब वो करना क्या है? प्रूफ करना कि एस आर की आइडियल ऊर्जा होनी है। तो एस में होने के लिए पहले कॉलम में 0 होनी चाहिए। मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे कराया हुआ बेटा, को याद हो तो आप अल्फा क्या मानेंगे? 0 0 A1 और B1 बीटा मान सकते हैं ना बेटा इसमें, तो आप ए मानो। ये थोड़ा ध्यान रखना, ए और बी 0 0 A2 और B2। अब a माइनस बी निकालो। ध्यान रखना A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू Z होना चाहिए। ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा, 0 A1 0 B1 माइनस A2 और B2। जब माइनस करेंगे A1 माइनस A2 B1 माइनस B2, ये दोनों इंटीजर नंबर है, मतलब इस बिलोंग्स टू S होगा, ठीक है। फिर वही नियम बेटा, A R और R है, तो इसमें R मान रहे हैं बेटा, ए तो वही लेते हैं क्योंकि आपको राइट आइडियल और लेफ्ट दोनों लेने बेटा। तो R1 मैंने मान लिया, R पहले से दिया ना, इसलिए R1 ने मान लिया अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है बेटा। अब आपको निकालना क्या है? R1 इंटू ए 0 0 A1 B1, मतलब पहले R1 की वैल्यू रखोगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा A 0 0 A1 और B1। अब से गुणा करो आपस में, गुणा करोगे तो बेटा यहाँ 0 0 आएगा, इसलिए तो गुणा कुछ तरह दी अल्फा A1 प्लस बीटा B1, यहाँ आएगा बेटा गामा A1 प्लस डेल्टा B1, ये आएगा। तो ये बिलोंग्स टू आपकी क्या बेटा हुआ? एस का हो ना, मतलब राइट आइडियल एग्जिस्ट होगी, मतलब विद्यमान होगी। अब आता है लेफ्ट आइडियल, मतलब ए डॉट R1। ए कितना बेटा? 0 0 A1 और B1, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब गुणा करेंगे इसकी, तो R A1 अल्फा B1 मतलब गामा A1 डेल्टा B1 डेल्टा, दिस मींस नॉट बिलोंग्स टू S, मतलब राइट आइडियल एग्जिस्ट नहीं है। लेफ्ट है लेकिन राइट आइडियल एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ए आइडियल, मतलब ऊर्जावान नहीं होगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसमें चीज सिखाता हूँ मेन बेटा। आर का सिंबल हमेशा ऐसे है, ये तो रिंग का भी माना जाएगा, और ये गामा है ना, ये अंदर एलिमेंट है इस मैट्रिक्स बेटा का, ये ना बेटा पी क्यू गामा एस, ऐसे बेटा ये गामा है और ये आर है। आर मतलब रिंग का एलिमेंट है और इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है वो बेटा गामा, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आप सॉल्व करें एग्जांपल नंबर 6 बेटा। अब आता है एग्जांपल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। आज आपके बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आज इसकी, फिर इसके थ्योरम सारी वो करानी बाकी रहेगी, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज एक और बाकी है जो थोड़े दिनों में ही खत्म हो जाएगी किताब बेटा। फिर इस पे किताब, इसी पे फर्स्ट पेपर की दूसरी किताब है लीनियर, मतलब रेखिक ऊर्जावली, ठीक है बेटा, वो करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो बेटा अब आता है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 बेटा s बराबर x जबकि x r का एलिमेंट होना चाहिए और शर्त बेटा क्या है ax इक्वल टू 0, इसलिए तो बेटा x एलिमेंट ऑफ r और ये शर्त है बेटा, मतलब a हमेशा पहले होना चाहिए a और बाद में x होना चाहिए। प्रूफ करना है, देखो s r का रिंग है, वल्ले वल्ले तो है, उपवल्ले मतलब सब रिंग है, लेकिन गुरजावली नहीं है। मतलब s क्या है, सब रिंग तो है बेटा, राइट, पर आइडियल काटा आइडियल नहीं है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो बेटा उपवल्ले या सब रिंग के लिए क्या करते थे, दो एलिमेंट रहते हैं x और y, तो उसका अंतर भी उसमें s में आना चाहिए और इसका इनटू भी s में आना चाहिए, ये आपका रूल्स था, याद रखना आपको। तो क्या करते हैं, पहले करते हैं उपवल्ले मतलब सब रिंग, उपवल्ले मतलब सब रिंग, मतलब x और y एलिमेंट ऑफ s मानते हैं। यहाँ रखो बेटा ax इक्वल टू 0 नंबर 1 और नंबर 2, 1 माइनस 2 करो, बंटन नियम से ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए पहले देखो a आ रहा है और अंदर वाली वैल्यू r के एलिमेंट है, चूंकि हम जानते हैं r रिंग है ना, तो x y r का एलिमेंट है, तो इसका मतलब इससे प्रूफ हो गया कि x माइनस y बिलोंग्स टू s होगा। ये दोनों कॉमन, आइडियल में भी और सब रिंग में ये पॉइंट कॉमन है बेटा, ध्यान रखना। या क्वेश्चन पता है बेटा, आइडियल में और सब रिंग में ये पॉइंट कॉमन होता है हमेशा, ये बताइए बेटा आप लोगों को। उसके पश्चात अपन दूसरा पॉइंट लेते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, सब रिंग में x इंटू वाई, x इंटू वाई मतलब इसका इंटू करना बेटा। देखिए अब प्रूफ करना है कि x में करना बेटा, तो आप जानते हैं ax बराबर 0, दोनों तरफ y से करो गुना, कैंसिलेशन रूल्स, यहाँ भी और यहाँ 0 y 0 होता है, ये सैचर नेम से इसको दो साथ दे सकते हैं, a बाहर आएगा x y, चूंकि x y भी r का एलिमेंट है और पहले गुणा में आ गया, तो ये किस रूप में आ गया आंसर बेटा, भाई ये एलिमेंट r का होना चाहिए, पहले a आना चाहिए, तो ये इस शर्त से क्या प्रूफ होगा कि x y एलिमेंट ऑफ r, सॉरी s, तो इससे आंसर क्या है, इससे आंसर आएगा x y जब s का हो गया और x माइनस y भी s का हो गया, इसका मतलब s इज आइडियल, मतलब s बेटा क्या है, सॉरी s इज सब रिंग, s बेटा क्या है, उपवल्ले। अब अपने को प्रूफ करना है कि s क्या होना चाहिए, आइडियल नहीं होना चाहिए, प्रूफ करना है s इज नॉट आइडियल, s गुरजावली नहीं है, प्रूफ करना है। तो बेटा जी अब बता सेकंड पॉइंट आइडियल के लिए, s तो वही सेम है, बस उसको प्रूफ करना है कि आइडियल है नहीं है, प्रूफ करना है। तो पहला पॉइंट वही बेटा, x और y बिलोंग्स टू s, तो ax बराबर 0, ay भी 0, माइनस करो ax a कॉमन, तो मतलब इस शर्त से क्या हो गया कि भाई x माइनस y s का हो गया, ये तो पहले भी किया था, वही रिपीट है बेटा। अब सेकंड पॉइंट होना चाहिए इसमें, राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल दोनों निकालना बेटा, है ना, तो ये चीज तो पड़ी रहेगी। इसका दूसरा पॉइंट, इसका मतलब इस चीज का दूसरा पॉइंट, अब क्या करना है, पहले ax बराबर 0 दिया बेटा, अपन इसमें r मानते हैं रिंग का मतलब अलग से, इसकी r से गुणा यहां करते हैं, ये 0 आता है, सैचुरेशन में ब्रैकेट चेंज होता जाएगा बेटा, तो a डॉट x r, चूंकि x r एलिमेंट ऑफ s है, सॉरी कैपिटल R है, दोनों लिंके हुए हैं बेटा, तो इसका मतलब x r एलिमेंट ऑफ s का होगा, क्योंकि आप देखो जरा ये x है,
तो ये एक्स यहाँ पर होना चाहिए ए के बाद में। इसी तरह से ए के बाद में यहाँ पर क्या रहा है एक्स आर, तो एक्स आर किसका होगा बेटा, एस का हो गया। तो इसका मतलब राइट आइडियल विद्यमान है, ठीक है। अब अपना लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट के लिए इसी में करना बेटा आपको, इसमें पहले आर से गुणा करना, आर डॉट ए एक्स बराबर 0, तो आर डॉट ए अलग हो जाएगा बेटा, एक्स बार अलग 0 हो गया। लेकिन यहां पर पहले ए आना चाहिए, पर यहां पर पहले आर आ गया। इसका मतलब ये हुआ इस केस में, मतलब राइट सॉरी लेफ्ट आइडियल विद्यमान नहीं है। लेफ्ट मतलब वाम आइडियल बन गया बेटा, यहाँ पर आर ए आ गया। तो शर्त क्या कहती है, शर्त में पहले ए आना चाहिए स्टेप्स, पहले यहाँ पर आर आ गया, पॉसिबल नहीं है, ये शर्त लागू नहीं हो रही है वाली, तो ये एलिमेंट एस का नहीं होगा। इसका मतलब ये गुणजावली नहीं होगी। ये गुणजावली होने के लिए, आइडियल होने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों होना कंपलसरी है, कोई एक नहीं हो तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन 9 कह रहे हैं कि दो आइडियल I1 और I2 उसका जो यूनियन है आइडियल नहीं होता। प्रूफ करना, एग्जांपल दे करना, दो आइडियल्स का यूनियन आइडियल नहीं होता। तो उसके लिए बेटा सिंपल एग्जांपल लेना, वो एग्जांपल लेना बढ़िया रहेगा। I1 को मैंने मान रहा है 2n, जबकि n इंटीजर नंबर है, और I2 3n, जबकि n जेड वैल्यू है। I1 खोलेंगे ना बेटा आपको, क्या होगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड ये खोलेंगे इसको, जेड के लिए प्लस आएंगे मतलब ये आएगा I2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सॉरी 6 एंड सो। अपन अल्फा यहाँ से, अब आपको बताओ I1 यूनियन I2 कितना बेटा जोड़ेंगे हमको तो 0 आएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो, ये आंसर आएगा बेटा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं बेटा, 2 और 3 एलिमेंट ऑफ I1 यूनियन I2 ले लिया, एक अल्फा और सा बीटा हो गया, और फिर इसका अंतर निकाला 3 माइनस 2 एक आया, वो एक इसमें नहीं है, देखो जरा, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू I1 यूनियन I2। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा जो वैल्यू आ रही है वो इसमें है ही नहीं, तो I1 यूनियन I2 आइडियल नहीं होगा। लेकिन I1 अपने आप, इसका अंतर निकालो, पीछे क्वेश्चन कराया मैंने आपको, I1 पहले से गुणजावली है, आइडियल है, I2 पहले से आइडियल है, गुणजावली है, लेकिन इसका यूनियन जो निकाला अपने वो आइडियल नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये जो I1 I2 उसको फॉर्मेलिटी करनी है, ये भी आइडियल है, ये भी आइडियल है, वो तो सिंपल अल्फा बीटा लेके कर लेना, आप लोग लिख लेना, लेकिन इसका यूनियन आइडियल है कि नहीं वो आपके सामने पड़ा हुआ है। तो यूनियन की वैल्यू ये आ रही है, इसके दो एलिमेंट लिए 3 और 2 ले लिए, अब इसका अंतर निकालना तो वो इसके अंदर नहीं आता है, तो ये एक गुणजावली नहीं होगी। लेकिन I1 एंड I2 आर आइडियल, वो इसकी सिंपल फॉर्मेलिटी है बेटा, सिंपल लिखना है बेटा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू I1, फिर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू I2, उसको हल करना है। अब बता 10th क्वेश्चन कहता है A इज नॉट इक्वल टू R, किताब में दिया हुआ है, तो प्रूफ करना अगर E A का एलिमेंट है तो E A का नहीं होगा, E R का एलिमेंट है तो E इसका एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो अभी काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, A बराबर लिया 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो, ठीक है, क्लियर। अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू R, ए ले लीजिए, कोई दो वैल्यू ले लो बेटा, तो अल्फा माइनस बीटा करोगे तो हमेशा ए में आएगा, ठीक है बेटा। अब दूसरा E R का वैल्यू है, ठीक है, और अल्फा ए का वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकता है बेटा। तो इसका आंसर जो आएगा E इंटू अल्फा इज एलिमेंट ऑफ
ए नहीं आएगा, क्योंकि ई की वैल्यू इसमें था ना, ई की वैल्यू इसमें 2.718 है, तो 2.718 को अल्फा से गुणा करोगे तो अल्फा मतलब ये संख्या है, गुणा करेंगे तो वो हमेशा ए में नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपको जब ये ए यहाँ पर रहना है, ठीक है बेटा, तो ये इसका मतलब ये हुआ जब ई डॉट अल्फा ए में नहीं है तो नेचुरली भी ई भी इसमें ए में नहीं आएगा। इसका मतलब गुणजाल नहीं, सीधी सी बात है, जब इट इज नॉट आइडियल, आइडियल नहीं है तो ई ए में नहीं विद्यमान होगा। यार ये आपका आंसर आ गया। आज वापस स्पीकिंग करता हूँ बेटा, ए आर के बराबर नहीं, तो ए तो पूरे रियल नंबर हो गया बेटा, आर तो ए आपने ये ले लिया, इसका अंतर निकाला तो इसमें आएगा ई आर का एलिमेंट ले लिया आपने और अल्फा का ले लिया, तो मल्टीपल करने से आपका ए का एलिमेंट नहीं आया, कारण ई की वैल्यू होती है 2.718, तो 2.7 को अल्फा से करेंगे तो वो आर में नहीं होगा, गुणजावली नहीं होगी, जो गुणजावली नहीं है तो मतलब वो ई भी ए में नहीं विद्यमान होगा, और ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कल चलो करूँ थ्योरम बेटा, और वो आपको प्रिंसिपल आइडिया में पहले करा दिया है, उसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से।